तो लगातार हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया है। अब से थोड़ी देर में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम होगा। मुंबई के कूपर अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। सुबह 9:25 पर सिद्धार्थ की मौत की पुष्टि हुई है। सिद्धार्थ के शरीर पर किसी तरीके के चोट के निशान नहीं है। पुलिस कह रही है अब इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी। जांच के बाद ही मौत की जो वजह है वो साफ हो जाएगी। आपको बताते हैं अभिनेता और मॉडल सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के चलते निधन हुआ है। उन्होंने 2008 के शो बाबुल कागन से अपने अभिनय की शुरुआत की थी और लव यू जिंदगी, बालिका बधू और दिल से दिल तक जैसे तमाम कई उन्होंने बड़े सीरियल्स किए थे, लेकिन उन्हें असली पहचान बालिका बधू से मिली थी। घर घर वो पहचाने जाने वाले एक्टर बन गए थे। एक फिट एक्टर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक ऐसा एक्टर जिसे देखकर शायद ये कोई यकीन नहीं कर सकता कि उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि रात को सोने से पहले उन्होंने कुछ दवाइयां ली थी और सुबह जब वो नहीं उठे तो उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और अब हॉस्पिटल की ओर से कहा जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। कूपर अस्पताल ने उनकी मौत की पुष्टि की है, लेकिन मौत कैसे हुई पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि ये अभी कहना मुश्किल है। नेचुरल डेथ है या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी या इसके पीछे कोई और दूसरी वजह थी, इसको लेकर पुलिस आगे जांच करने वाली है। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार मुंबई में कूपर अस्पताल के बाहर मौजूद है। हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, बीएमसी के लोग भी वहां पर पहुंचे, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? और देखिए, बिल्कुल देखिए, जो मौत हुई है यह कोई साधारण मौत नहीं है, साधारण आदमी की मौत नहीं है। उन्हें पता है बीएमसी को, पुलिस को, कि आखिरकार कभी यह मामला कितना बड़ा पकड़ सकता, तूल पकड़ सकता है कोई भी गड़बड़ी अगर की गई, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत से वह सबक ले चुके हैं। और यही कारण है कि जो तस्वीरें आपसे दिखा रहा हूं, लगातार तस्वीरें देख के माध्यम से देखिए कि यहाँ पर बीएमसी अस्पताल जो है, बीएमसी का ये अस्पताल है, तो बीएमसी के लगातार जो डीन है और तमाम जो अधिकारी हैं वो जरूर यहाँ मौजूद हैं और मौजूद होकर वो एक मीटिंग ले रहे हैं, तमाम जानकारियां ले रहे हैं कि आखिरकार कैसे इसमें आगे क्या प्रोसेस करना है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। 12:30 बजे कुछ समय के बाद अभी यहाँ पर इनका पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। जैसा कि देखिए साफ एक होता जा रहा है कि जो मौत हुई है इसके पीछे क्या कोई गड़बड़ी है क्या, लेकिन पुलिस ने अभी तक शुरुआती दौर में बताया है कि अभी तक कोई फाउल प्ले नजर नहीं आ रहा है, कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोई बाहरी इंजरी का निशान उनके शरीर पर नहीं मिला है। लेकिन चूंकि आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का अगर पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम तभी सूरत में किया जाता है कि कुछ गड़बड़ी होगी, और गड़बड़ी का मतलब साफ होता है कि भले अगर किसी का साधारण मौत होती है, नेचुरल अगर डेथ होता है, तो किसी की आप समझ सकते हैं कि जरूरत नहीं पड़ती है कि किसी का पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम कराने का मतलब हो जाता है कि कुछ से कुछ इसमें फाउल प्ले है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन पुलिस का एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि जब तक फैमिली का बयान नहीं लेंगे, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि उनकी बहन यानी सिद्धार्थ की बहन और सिद्धार्थ की माँ मुंबई के मलाड इलाके में रहा करती है और वह साथ यहाँ पर कुछ देर पहुंच जाएंगे। उनके पिताजी साथ यहाँ नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं, जानकारी हमें मिली है। और इसी जो जानकारी आगे के हमारे साथ सृष्टि मौजूद है जो और इस एंटरटेनमेंट खबरों में ज्यादा जानकारी रखती है। इनसे जान लेते हैं कि क्या सृष्टि क्या जानकारी रखती है सिद्धार्थ को, कि मुझे पता आप बहुत सालों से कवर करती रही हैं, क्या है थोड़ा सा बताएं, कैसे व्यक्ति थे और हमारे बीच नहीं रहे हैं? सिद्धार्थ जो है बहुत ही जाने माने व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने जो अपना करियर है वो ग्लैडरैक्स मॉडल जो थे तब चालू किया था। रेशम का रुमाल जो इला अरुण जी का जो गाना था उसमें उन्होंने अपना जो है करियर चालू किया था। इतना ही नहीं, वो खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस जैसे जो रियलिटी शोज है उसके भी विनर रह चुके हैं। और इतना ही नहीं, मैंने जहाँ तक उन्हें देखा है वो बहुत ही शांत स्वभाव के, जो झगड़े की बात है वो तो आम जो लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं दरार जो है वो होती है, बट वो ऐसे इंसान नहीं थे कि वो अपने आप पर कुछ ज्यादा जो है स्वभाव के नहीं थे ऐसे कि वो अपने आप पर कुछ ले, जो भी थे वो मुंह पर थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। स्ट्रेट फॉरवर्ड थे बिल्कुल। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वह कुछ डिप्रेशन में चल रहे थे, डिप्रेशन की वजह क्या है? क्या उनका रिश्ता टूट गया था, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ऐसा कुछ था? कुछ जानकारी आपके पास है? सही जानकारी जो हमने जो सुना है वो ऐसा था कि वो जो ड्रग्स लेते थे, बट कहीं ना कहीं ये इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। जब वो दिल से दिल तक में थे या यूं कहीं जो अभी जो उनका जो ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल जो उनका करियर रहा है उसमें भी ऐसा कह सकते हैं कि वो शायद ड्रग्स लेते थे, बट कुछ पुष्टि नहीं की गई है। और इतना ही नहीं, उनका नाम जो है किसी के साथ इतना ज्यादा नहीं जोड़ा गया है जितना उनकी बिग बॉस कंटेस्टेंट शहनाज गिल के साथ जोड़ा गया है। हालांकि उन्होंने कभी, दोनों ने इस चीज की जो है ऑफिशियल नहीं किया कि उनके बीच में कुछ लव रिलेशन था। वो हमेशा यही जताते थे कि वो अच्छे दोस्त है। और क्योंकि ये जो है दुखद खबर आई है तो शहनाज का क्या रिएक्शन होगा वो भी देखना होगा।
बिल्कुल, वो देखना होगा। देखिए सृष्टि जो कि एंटरटेनमेंट बहुत नज़र से कवर भी करती हैं, बता रही हैं कि काफी सालों जानती भी है। देखिए तमाम एक एक पल, एक एक जो जानकारियां लगातार है इंडियन न्यूज पे हम लगातार आपको जरूर बताएंगे कि किस तरीके से आपके पास हमारे इस बीच बाबत नहीं कोई रहे, जानकारी तो इसके हो पीछे वजह जिस क्या है, वक्त क्या सिद्धार्थ किसके साथ रहा करते थे, क्या उनका कोई सर्वेंट, कोई कुक या कोई केयर टेकर जैसा उनके साथ उनके घर पे मौजूद रहा हो जिस वक्त सिद्धार्थ रात को सोए थे, या अमूमन जो आमतौर पर चाहे वो कुक लोग रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं, तो कोई इस वक्त उनके घर पे मौजूद था? देखिए जो जानकारी मिल पाई है अभी तक कि वह घर में अंधेरी इलाके में घर में अकेले रहा करते थे, और अकेले बिल्कुल, तो उनके साथ में सर्वेंट जरूर था, सर्वेंट रहा करता था खाना बनाने के लिए, और जो हाउस कीपिंग के लोग होते हैं। अब उस वक्त कौन मौजूद था, रात में कौन मौजूद था, दवा लिया उन्होंने, उसके बाद कौन कौन मौजूद था, पुलिस ने उन सभी से बयान लेने का मन बनाया है। सभी का बयान बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि एक बड़े सुपरस्टार की मौत हुई है, एक बड़े सितारे की मौत हुई है, तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के मतलब ये होता है कि तमाम लोगों की बयान लिए जाएंगे। पहला बयान जो होता है कि जाहिर जो घर पर मौजूद था उनसे लिया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी कि क्या कौन कौन घर पे रात में मिलने आया था, क्या कौन था, ये तमाम बातों पर जानकारी बिल्कुल पुलिस ले रही है, और उस काम में पुलिस का जो एक प्रोसीजर होता है उसमें जुट चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनकी जो परिवार के लोग हैं, उनकी बहन है, उनकी मां से भी बयान लगातार पुलिस ले रही है, पूछताछ कर रही है, जानकारी ले रही है, जुटा रही है कि आखिरकार इसमें क्या क्या रीजन और हो सकते हैं, क्या उनके कभी कोई डाउट था। क्योंकि ये बात तो देखिए लगातार धीरे साफ होती जा रही है कि एक 40 साल का आदमी अगर कोई दवा ले रहा है, डिप्रेशन में है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है बहुत बड़ी पीड़ा में रहा होगा। बिल्कुल अभिषेक, सबसे बड़ी बात यही है, अभी देखिए उनके दोस्त राहुल महाजन भी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ को कोई समस्या ही नहीं थी, वो बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल फाइन थे, मेंटली उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था, डिप्रेशन में नहीं थे, एक सुलझे हुए व्यक्ति थे, दिमागी तौर से भी सुलझे हुए व्यक्ति थे। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक था तो वो दवाइयां आखिर किस चीज के लिया करते थे? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा एक सवाल होता है। देखिए जो सूत्रों द्वारा लगातार खबरें इस बात पर भी लगातार आ रही है कि जो ड्रग वाली बात लगातार, देखिए ड्रग एंगल भी सामने आ रहा है, हालांकि देखिए इस पे कोई पुष्टि नहीं अभी तक है कि ड्रग जो वह बहुत पहले से इसके आदी हो चुके थे, जो जानकारी सूत्रों द्वारा आ रही है। और देखिए जो एनसीबी जो लगातार मैं बता रहा हूं कि एनसीबी जो लगातार एक्शन ले रही है, बहुत बड़े पैमाने पर एक्शन लगातार ले रही है, तमाम बड़े बड़े गिरफ्तार किया गया है, तो हो सकता है क्या उन्हें लग रहा था क्या कि कोई उनका नाम आने वाला है, कोई ऐसी बात थी क्या, कोई उसको स्टेस लिए होंगे। लेकिन दवाइयां कोई अचानक नहीं लिया है उन्होंने, दवाइयां जो ले रहे थे, दवाइयां बहुत पहले से ले रहे थे, जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है। हालांकि पुलिस इस पे ऑफिशियली कंफर्म जरूर करेगी। तो मतलब साफ है कि वह ऐसे दर्द से गुजर रहे थे जो दर्द बेसहारा था, और कह सकते हैं कि इतना वो था कि वह शायद उसको आगे नहीं सह पाए, और आखिरकार वह इस दुनिया से छोड़कर चले गए, और हार्ट अटैक आया, और उनकी हार्ट अटैक आते ही मौत हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हार्ट अटैक आती है, 2-3 पॉइंट देखिए इसमें, बहुत क्राइम एंगल से अगर मैं बात करूं या पुलिस एंगल से बात करूं, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर घर में कोई उस वक्त मौजूद था, उनका नौकर था या उनका हाउसमेट था, तो उस वक्त जब अगर थोड़ा भी उन्होंने दवा ली होगी, कोई भी ऐसी हलचल की होगी, क्या उस वक्त उससे देखा नहीं क्या? ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभिनेता रवि किशन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि किशन जी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, अब कोई भी इस पर यकीन नहीं करना चाहेगा। आप चूंकि सिद्धार्थ को जानते थे, क्या आज आप यकीन इस बात पर कर पाएंगे कि सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं रहे? आप किस तरह से उन्हें याद करना चाहेंगे? बहुत एक अच्छे दोस्त को, एक सुंदर आत्मा को, एक सुंदर इंसान को आज सिनेमा इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री, रियलिटी टीवी शो इंडस्ट्री ने खोया है। करोड़ों करोड़ों फैंस उन्होंने जो बिग बॉस से बनाए थे, यकीन नहीं हो रहा है कि एक रोज हेल्थ फ्रीक, रोज जिम जाने वाला, एवरी डे ही वाज सो कॉन्शियस, ही वाज सो गुड एंड ग्रेट, बहुत सुंदर आत्मा, मतलब एक जिंदा दिल इंसान, एक खुशनुमा इंसान की जहां अगर सेट पर हो, पर्सनल पार्टी में कहीं मिल गए तो खुशबू फैलाने वाला इंसान, एक $1 मिलियन स्माइल इस व्यक्ति की, लोग दीवाने थे, लोग, लड़कियां मुरीद थी यूथ का, ही इज बिकम आइकॉन आफ्टर बिग बॉस। एंड ये यकीन नहीं हो रहा, जितना बड़े पायदान पे अब सक्सेस अब शुरू हुई थी, ही स्ट्रगल्ड और अभी उनको ऑफर्स एंड एल्बम्स एंड मिलियन फैंस एंड फॉलोअर्स एवरीवन, अभी शुरुआत हुई थी और ये दुखद घटना है रहा। बहुत सैड, बहुत बहुत दुखद दिन थे, बहुत इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दुखद। 40 साल का लड़का, कोई उम्र नहीं, यहाँ से तो करियर शुरू होता है भाई। आदमी 10-15 साल स्ट्रगल करता है, 10 तगड़ा वाला स्ट्रगल करता है, उसके बाद अब कुछ कमाने का समय, अब कुछ सक्सेस एंजॉय करने का समय।
अब वो शुरू हुआ था और ये क्या हो गया। रविकिशन जी, चूंकि आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, आपके बेहद करीबी रहे हैं, तो हम चाहेंगे आपके साथ ऐसा कोई किस्सा जो आप याद करना चाहें, या वो पर्सनल लाइफ में कैसे थे? He was very happy man, happy go lucky chap, ना कि जिंदगी जीने वाला इंसान, जिंदगी को पॉजिटिव क्षण को जीने वाला इंसान, मोमेंट के लिए वो जीते थे और कभी किसी की बुराई नहीं, कभी कुछ नहीं, हमेशा एक जिंदगी को पॉजिटिव अप्रोच की तरह देखना। और बहुत हम, चूंकि मैं भी शुक्ला वो भी शुक्ला, तो हम लोगों के बीच में एक इमोशनल लगाव भी था कुछ, बहुत मेरे लिए बहुत पर्सनल, मेरे परिवार के लिए बहुत पर्सनल लॉस हुआ है, वेरी बिग लॉस। उनके माता पिता पे क्या बीत रही, उनके फैंस पर, वो जिनके साथ अभी वो काम कर रहे थे या जिनके साथ वो काम करने जा रहे थे, अनगिनत प्रोजेक्ट्स वो करने वाले थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। एक जिंदा दिल इंसान जिनके पास शोहरत दौलत की कोई कमी नहीं, नेम फेम की कोई कमी नहीं, लेकिन रविकिशन जी, चूंकि आप इतना करीब से उन्हें जानते, इसलिए मुझे लगता है मुकम्मल होगा आपसे पूछना। कहा यह जा रहा है कि वो लंबे वक्त से डिप्रेशन का शिकार थे, क्या आपके पास कोई जानकारी, कभी उन्होंने कुछ आपसे शेयर किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, वॉज अ हैप्पी मैन। और बिग बॉस के विन के बाद भाई विजेता बन के निकले थे। डिप्रेस आदमी तब होता है जब वो किसी, ऐसी कोई बात नहीं, ये किसी से हार्ट अटैक आ गया, अब उसका तो आदमी अब उसमें 100 रीजन खोजता है, क्योंकि इंसानों की आदत है रीजन खोजने की, तो नहीं कुछ तो हुआ होगा, नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज सारी चीजें चारों, उनको तो हर जगह से सक्सेस, पैसा, फैन, दीवानगी, मैडनेस हर जगह छाए हुए थे। तो डिप्रेशन तो तब होता है जब आप कहीं लूज कर जाते हो लाइफ में, व्हेन यू आर अ लूजर, यू आर फेलियर। तो डिप्रेशन का और वर्कआउट करने वाला व्यक्ति, हेल्थ को प्यार करने वाला व्यक्ति, डिप्रेशन के शिकार में तो आदमी गायब हो जाता, छुप जाता। 2 दिन पहले के उनका ट्वीट देखिए, उन्होंने सारे स्पोर्ट्समैन के लिए, सबके लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए हमेशा वेरी पॉजिटिवली, he was, you read, so you can make out कि इंसान डिप्रेस कैसे होता है। डिप्रेशन तो तब होता है जब आदमी लूज करता है। वो तो सक्सेस के घोड़े पे चढ़े हुए थे और इस उम्र में चले जाना, ये बहुत, मेरा ये पर्सनल लॉस है, फिल्म सिनेमा इंडस्ट्री का पर्सनल लॉस है, बहुत दुखद, बहुत दुखद। रविकिशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। तो बहुत ही शॉकिंग खबर है, आज कोई भी इस पर यकीन नहीं करना चाहता है, किसी को अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला, एक जाने माने एक्टर, अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें, आज सुबह ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हुई है, हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हुआ है और मुंबई के कूपर अस्पताल ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है। अब से कुछ ही देर में उनके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच जाएंगे। कहा जा रहा है कि उनके परिवार के लोग बाहर थे मुंबई से, और जैसे उन्हें ये दुखद खबर मिली वो मुंबई पहुंचने वाले हैं, और साथ ही जो पुलिस के तमाम आला ऑफिसर हैं वो भी कूपर अस्पताल पहुंच चुके हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। पुनीत वशिष्ठ बिग बॉस 9 में भी रहे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, सिद्धार्थ शुक्ला का जाना मुझे लगता है आज सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आप उनके दोस्त रहे हैं, आप उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं, तो मैं चाहूंगी आप लोगों को बताएं कि वो कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसे थे, आज आप उन्हें कैसे याद करेंगे? नहीं देवी जी, मैं बस आपका एक हल्की से ये करेक्ट करना चाहूंगा कि मैं उनका दोस्त नहीं था, लेकिन जो उनका कैरेक्टर था, अभी रवि भैया की भी हम वाणी सुन रहे थे, आवाज सुन रहे थे, उनकी आवाज को हमारा प्रणाम। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो भैया भी शॉक्ड है, मैं भी शॉक्ड हूँ। हम लोग एक टैलेंटेड एक्टर्स के पर्सपेक्टिव से इस सारे दृश्य को देख सकते हैं। मुझे तो पता नहीं सुशांत और जिया खान और क्या क्या आ रहा है मेरे दिमाग में, यही पुलिस और ये पोस्टमार्टम, वही कूपर हॉस्पिटल, मेरे तो दिमाग में मतलब एक तांडव मचे हुए हैं। मैं यहाँ गुड़गांव में हूँ, है ना, मैं एक लॉ फर्म कंपनी में एक पार्टनर बन चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ये सारी जो गंदगी चल रही है इंडस्ट्री की, हमें पता नहीं, भगवान मुझे सद्बुद्धि दे मेरे वर्ड्स को समेटने में और आपके दर्शकों तक पहुंचाने में, कि एक टैलेंटेड लड़का जो मतलब रातों रात लिपट, हार्ट अटैक या सुसाइड या इसमें, ये कैसे हो सकता है बॉम्बे शहर में? क्यों हो रहा है ये? तो ये तो एक शक नहीं, एक वाजिब तरीका है इस नजरिए को देखने का। लेकिन बाकी दूसरा है, मैं चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच हो। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि वही दागी कूपर हॉस्पिटल में जांच हो रही है।
उनके पेरेंट्स भी बाहर थे, वो अकेले थे रात को। मैं चाहूंगा, अब एक लीड देना चाहूंगा प्रशासन को या पुलिस को या सीबीआई जो भी जुड़ता है इसमें, कि आप प्लीज पता करें रात को उनके घर में कौन था। ऐसे हेल्थी एक हेल्थ के मतलब प्रतीक को, इतना बाउंसिंग ऊपर उभरता हुआ कलाकार को कहां से डिप्रेशन हो गया, कौन सी उसने दवाई ले ली एक्स्ट्रा? ये सारे सवालों में ही जवाब निकलेंगे। हम वो है नहीं जांच करने वाले, लेकिन जो जांच करने वाले हैं अपने, जो उन्होंने घुसने से पहले जो शपथ खाई थी, बस ईमानदारी से जांच करें। मेरे को तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा। बाकी एक ब्राह्मण साधु परिवार का, उसकी आत्मा के लिए शांति मांगू, इस शारीरिक दुनिया में वो है नहीं, पता नहीं क्या है। बस ईश्वर सबके आगे जो लाए, महाराष्ट्र की धरती पर स्पेशली बॉम्बे और बॉलीवुड और वहाँ की पुलिस और संगठन और रूलिंग पार्टी इतने तांडव मचे हुए हैं। बिल्कुल, और ये जांच का विषय है और अब पुलिस इस पर आगे जांच करेगी। उनका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है ताकि उनकी मौत की पीछे की वजह क्या है वो साफ हो जाए। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल नजर सुर्खियों पर डालते हैं।